All right, so we were discussing about meeting minutes and how to generate them. We have discussed about some tips and the structure of the meeting minutes. अब हम उसका एक सैंपल जो है वो इंशाल्लाह उसको डिस्कस करने लगे हैं. So let me share the screen again. Okay, here you are. अब देखिए ये लिखा हुआ है मीटिंग मिनट्स. पहले आप उस तरह हेडिंग देंगे, उसके बाद आप टॉपिक मेंशन करेंगे, एम्प्लॉयज, बेनिफिट्स, प्रोजेक्ट टीम. ठीक है, मीटिंग मिनट्स यानी ये टॉपिक है. ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं. एम्प्लॉयज जो काम करते हैं, वर्कर्स जो काम करते हैं, उनके बेनिफिट्स के मुतालिक जो है ये मीटिंग है. आपने क्या किया, मीटिंग मिनट्स की हेडिंग दी, उसके बाद आपने क्या किया, जो टॉपिक था उसको आपने देखा बोल्ड में लिखा हुआ है. ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्रोजेक्ट टीम. अब इसको इन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने बोल्ड किया हुआ है. ठीक है, और इसका जो फर्स्ट लेटर है एम्प्लॉय का ई कैपिटल है, बेनिफिट्स का बी कैपिटल है, प्रोजेक्ट का पी कैपिटल है, टीम का टी कैपिटल है. और फिर नीचे लिखा मीटिंग मिनट्स, मीटिंग का एम कैपिटल है और मीटिंग मिनट्स का, मीटिंग और मिनट्स का एम जो दोनों कैपिटल है, कैपिटलाइज. ठीक है, तो आप भी ऐसे लिखते हैं. उसके बाद देखें ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है. ये जो है वो इंट्रोडक्शन है. रिमेंबर हमने यही बात की थी इंट्रोडक्शन में कि इंट्रोडक्शन में आप जो टॉपिक है, जो रीज़न है, वो आप लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे, टाइम मेंशन करेंगे, जिन लोगों ने वो मीटिंग अटेंड की है वो लिखेंगे, जिस जगह पर ये मीटिंग हुई है वो मेंशन करेंगे. ठीक है, और टीम लीडर कौन था ये देखिए, टीम लीडर है, या जो हेड है वो कौन है, या प्रिंसिपल कौन है, बॉस कौन है. ठीक है, अब देखिए इसने डेट मेंशन की हुई है, लिखा बकायदा डेट. ठीक है, उसका कॉलन है और April 12, 2012 ये इसने डेट मेंशन किया. टाइम देखें, फिर कॉलन है 7, ठीक है, PM to 9:30 PM. इसका मतलब है ये 2.5 घंटे की मीटिंग हुई है. ठीक है, तो आप भी ऐसे मेंशन करें. अगर AM है, अगर मॉर्निंग के अंदर है तो आप मॉर्निंग टाइम मेंशन करें, AM साथ मेंशन करें. अगर जो है वो मतलब कि मॉर्निंग में नहीं हुई है, इवनिंग में है, तो फिर आप PM मेंशन करें. ऑब्जेक्टिव्स, अब देखिए यहाँ पे वो रीजन बयान कर रहा है कि भाई ये मीटिंग मिनट्स का जो है ना वो बुलाने का, ये मीटिंग कॉल करने का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, तो उसने आगे लिखा है इन दिस सेकंड प्रोजेक्ट टीम मीटिंग द गोल वाज टू डिस्कस एम्प्लॉय बेनिफिट्स. ठीक है, उसने बात बयान कर दी भाई कि हमने ये मीटिंग क्यों बुलाई है. ठीक है, द गोल वाज, अब देखेंगे क्या लिखा है, वाज. टेंस कौन सा है, पास्ट का. तो मीटिंग चूंकि हो चुकी है तो इसको जब रिकॉर्ड करते हैं तो आप पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट नहीं करते हैं. ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, विदाउट एनी डाउट, कि जब आप लिख रहे होते हैं तो उस वक्त वो प्रेजेंट जो टेंस होता है, प्रेजेंट सिनारियो होता है. जब आप मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मीटिंग हो रही होती है, तो वो तो प्रेजेंट का सिनारियो होता है. ठीक है, लेकिन जब आप उसको बकायदा लिखते हैं ना, उसका फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं, तो फिर आप पास्ट टेंस में ही लिखते हैं. ठीक है, ये रूल है. वॉज टू डिस्कस एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये उसने मकसद बयान कर दिया जी कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स हमने डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग कॉल की है. ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस को हमने देखना है, दैट कुड बी एडेड टू द कंपनीज कैफेटेरिया प्लान. ठीक है, और ये बेनिफिट्स ये किसके साथ अटैच है, तो कंपनी का कैफेटेरिया प्लान है उसके साथ इसको रिलेट किया गया है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्रोजेक्ट टीम. ठीक है, ये उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बयान कर दिए. आप लेट से कोई और मीटिंग है आपकी, उसका कोई और प्लान है, ठीक है, उसका कोई और एजेंडा है, कोई और मकसद है, तो आप उस मकसद के साथ, उस प्लान के साथ वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि भाई हमने ये मीटिंग का ये मकसद था.
अटेंडीज, ठीक है, द पीपल हु अटेंडेड द मीटिंग, ये देखिए सबके नाम लिखे हुए हैं, स्टेसी है, क्रिस्टी है, डैरन है, एंड्रयू है, ठीक है, मैकवर्ड है, बिल एम, जेसिका, ये सारे नाम जिन जिन लोगों ने ये मीटिंग अटेंड की आपने सबके नाम लिखे हैं। उसके बाद क्या है, टीम लीडर, जो भी टीम लीडर है या डायरेक्टर है या आप कह लें जो बॉस है, मैनेजर है, जिसकी सुपरविजन में ये मीटिंग हो रही है या हुई है, आपने उसका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा है फिलिस गोल्डबर्ग, डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ठीक है। तो आप जो है उसके साथ आगे जो है वो उसका डेजिग्नेशन भी आप मेंशन करेंगे कि टीम लीडर कौन है, ठीक है, आपने उसका आगे डेजिग्नेशन डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स आपने ये मेंशन कर दिया, ठीक है। और ये देखिए अगर आप इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखें लिखने का, कि यहाँ पे ये स्पेस दी हुई है उसने, डेट के बाद टाइम लिखते हुए बराबर में नहीं लिख दिया उसने, उसने थोड़ी सी स्पेस दी हुई है, टाइम के लिखने के बाद भी उसने स्पेस दी है, फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद भी उसने एक स्पेस दी है, फिर आगे अटेंडेंस लिखे हुए हैं, ठीक है। सो गॉट द पॉइंट, ये आपने ये चीजें भी देखनी है। अटेंडेंस लिखने के बाद उसने फौरी टीम लीडर लिखते बल्कि एक स्पेस छोड़ी है, स्पेस देने के बाद फिर उसने टीम लीडर का नाम मेंशन किया है। और इसी तरह जब आगे उससे वो स्टार्ट करेगा तो तब भी वो क्या करेगा, स्पेस देके फिर एजेंडा जो है वो डिस्कस करेगा। अब देखिए, अब एजेंडा की हेडिंग है, ठीक है। अब इस सैंपल के अंदर ना, ये जो सैंपल था, मैं आपको इसको थोड़ा सा बता दूं बैकग्राउंड, ये जो सैंपल था ये इसके अंदर तकरीबन कोई 4 एजेंडास थे। अब चूंकि हमारे पास टाइम की किल्लत थी या वो इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने जस्ट जो एक एजेंडा था वही उसको ऐड किया है ताकि आपको समझ आ जाए, मैं आपको डिटेल से समझा सकूं। मैंने सारे एजेंडा इसमें ऐड नहीं किए थे, इन तमाम एजेंडा आइटम मैंने ऐड नहीं किए, सिर्फ एक एजेंडा आइटम ऐड किया है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। एजेंडा की हेडिंग भी आगे है फ्लेक्स टाइम। नंबर 1 पे क्या है, एजेंडा ये होता है कि जो बात आप डिस्कशन में लाना चाहते हैं आप पहले से डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये बात है, ये टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे मीटिंग में, वो एजेंडा आपका होता है, ठीक है, जिसके तहत आप मीटिंग कर रहे होते हैं, जिस वजह से आप मीटिंग कर रहे होते हैं वो आपका एजेंडा होता है। और राइट, अब फ्लेक्स टाइम है, फ्लेक्स टाइम फ्लेक्सिबल टाइम है। अब देखिए मैं आपको सिर्फ इसको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। स्टेसी एंड क्रिस्टी रिपोर्टेड ऑन फ्लेक्स टाइम ऑप्शंस, रिपोर्टेड, ठीक है, पास्ट टेंस लिखा हुआ है। उसके बाद किसका स्टांस था, फ्लेक्स टाइम की डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में किसने बात की, स्टेसी और क्रिस्टी ने, उनके बकायदा उसने नाम लिखे हुए। दे स्टेटेड दैट, अब देखिए लुक एट द लैंग्वेज, दे स्टेटेड दैट in a survey dated March 15th, 76% of the employees favored flex time benefits। रिसर्च की गई बकायदा, एक सर्वे किया गया, उसमें 76% लोगों का, एम्प्लॉयज का ये मानना था कि फ्लेक्सिबल टाइम जो है वो होना चाहिए। फ्लेक्स टाइम बेसिकली ये होता है कि आपको कहा जाता है कि भाई आपने जो है ना वो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अब आप चाहे ये 2 घंटे में काम मुकम्मल कर दें, चाहे आप इसको 20 घंटे लगा लें, जब तक आप इसको मुकम्मल नहीं करेंगे जाएंगे नहीं, ये फ्लेक्स टाइम है। दूसरी इसकी सिचुएशन ये होती है कि आप कह दें कि भाई आपने चूंकि टोटल जो है आपने सिर्फ 6 घंटे काम करना है डेली, ठीक है, 6 घंटे, और टाइम है सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आप जब मर्जी आ जाए, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन काम आपने 6 घंटे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मैं सुबह 6 से लेके दोपहर 12 बजे तक काम करूंगा, मैं ये 6 घंटे चूज कर लेता हूँ। एक दूसरा शख्स है वो कहता है कि नहीं, मैं दोपहर 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ये 6 घंटे चूज करता हूँ काम करने का, काम तो मुझे 6 घंटे काम करना है। एक शख्स कहता है कि नहीं, मैं तो 9 से 3 काम करूंगा, कि 9 बजे आऊंगा, ठीक है, और 3 बजे तक काम करूंगा। एक शख्स कहता है कि नहीं, मैं तो 10 बजे आऊंगा और मैं काम करूंगा 4 बजे तक।
अब क्या एक टाइम स्लॉट दे दी गई, एक टाइम डिफाइन कर दिएगा कि भाई आप 6 बजे से लेके शाम 6 बजे, सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जो है ये टाइम है। 6 घंटे आपने काम करना, जब मर्जी आ जाए आपकी मर्जी है, ये फ्लेक्स टाइम। तो 76% एम्प्लॉयज जो है वो इस फेवर में है, इस मतलब कि वो चाहते हैं कि फ्लेक्सिबल टाइम जो है उसके बेनिफिट्स वो होना चाहिए। Okay, these included beginning our work days at 7 a.m. and extending work hours until 6:30 p.m. वो कहता है कि जी ये 7 बजे से लेके 6:30 बजे तक शाम तक जो है ना ये flexible time है. Doing so would allow employees to either arrive for work earlier than standard or work later than usual. अब ये ऐसा करने से क्या होगा, एम्प्लॉयज को ये हम देंगे, एक बेनिफिट देंगे, एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो या तो वक्त पे आ सकेंगे या वक्त के बाद जब उनका दिल करे वो आ सकते हैं। यानी ये जरूरी नहीं कि वो पूरे 7 बजे जो है वो फैक्ट्री के अंदर या अपने डिपार्टमेंट में पहुंचे हो, ये जरूरी नहीं है। या वो 6:30 पे ही डिपार्टमेंट से निकलेंगे, ये भी जरूरी नहीं रहा। वो 7 बजे से 6:30 के दरमियान कभी भी आ सकते हैं, 6 घंटे काम करके वो जा सकते हैं। This work schedule or schedule flexibility would allow employees to manage child care needs. ठीक है, तो जो चाइल्ड केयर नीड्स हैं, जो बच्चों की उनके उनके एम्प्लॉयज के बच्चे हैं, उनके मामला हैं। फॉर एग्जांपल एक शख्स कहता है कि जी उसको इशू है कि उसने सुबह सुबह जो है ना वो उठ के बच्चों को लेट से स्कूल ड्रॉप करना है, उनको कॉलेज ड्रॉप करना है। अब वो कहता है कि भाई बच्चों का जो स्कूल या कॉलेज लगता है वो 8 बजे लगता है और आपने टाइम रखा है 7 बजे का ऑफिस आने का। मैं तो 7 बजे जो है ना नहीं आ सकता, मुझे तो 8 बजे कॉलेज ड्रॉप करना होता है बच्चों को। उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट करना है, मैंने अपने आपको ड्रेसअप करना है। ठीक है, तो मुझे तो 9 बज जाएंगे आते आते, तो मैं 7 बजे नहीं आ सकता। तो इससे अब क्या होगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल टाइम है, आपने अलाउ कर दिया कि भाई जी आप चाहे 9 बजे आए, चाहे 9:30 10 बजे आए, चाहे 11 बजे आए, चाहे 12 बजे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आपने 6 घंटे काम करना है। ठीक है। अपॉइंटमेंट, अगर कोई अपॉइंटमेंट है, आपने कोई डॉक्टर से मिलना है, कोई सा कोई इंपॉर्टेंट काम है जो मॉर्निंग में आप करना चाहते हैं, बड़ी ऐसी चीजें हैं, कोई बैंक का कोई काम है, कोई और कोई काम है आपको जो मॉर्निंग में आप करना चाहते हैं, कोई इंगेजमेंट है मॉर्निंग में, तो आप क्या करें, क्योंकि फ्लेक्सिबल टाइम है, आप ना सुबह जाएं, आप 9 10 11 बजे तक अपना काम मुकम्मल करके 12 बजे चले जाए, 12 से 6 काम करें, बात खत्म। एंड अदर कंसर्न्स दैट माइट फॉल विद इन द ट्रेडिशनल वर्क डे। ठीक है, इसके अलावा और भी बड़ी कहते हैं बड़ी वजूहत है, बड़े मसले मसाइल है। ठीक है, जिनसे जो है ना वो एम्प्लॉयज फायदा उठा लेंगे, उससे बच सकेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबल टाइम होगा तो फॉर एग्जाम्पल बाद लोगों को सुबह सोने की आदत होती है, वो 9 10 बजे सो के उठते हैं, वो कहते हैं कि भाई क्या सुबह सुबह 6 बजे उठ के जो है ना जॉब पे जाना पड़ता है, तो मैं 10 बजे से पहले नहीं जाना चाहता था। फ्लेक्सिबल टाइम है, आप मैनेज कर लें। ये एक शख्स कहता है कि नहीं भाई मैंने तो दोपहर के अंदर जो है ना लेट से 2 से 4 जो है ना 2 घंटे सोना होता है, कैलूला करना तो लाजमी मैंने सोना होता है, मैं तो इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता इस नीड के ऊपर। ठीक है, तो फिर आप क्या करें, आप सुबह 7 बजे से 6 बजे से लेके 12 बजे वाली शिफ्ट करें। ठीक है, या 7 बजे से लेके 1 बजे वाली शिफ्ट करें और फिर जाएं। ठीक है, या आप कहते हैं कि भाई ये मैंने 2 जॉब्स की करनी है, ये मैं 2 जॉब्स कर रहा हूँ, ये मैंने करनी है, मैं जो है फिर मैं क्या करता हूँ 6 से 12 जो है ना यहाँ काम करता हूँ, और 1 से जो है ना वो आगे 5 या 6 ऑनवर्ड जितना भी आपका है, मैं अभी दूसरी किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। ठीक है, या कोई और काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, अपना शॉप चलाता हूँ जाके अपनी, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ मैं। ठीक है, इस टाइम के अंदर तो वो भी मैनेज कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल टाइम का ये फायदा होता है। तो स्टेसी और क्रिस्टी जो है ना, ये दोनों जो है ना वो फ्लेक्सिबल टाइम के जो बेनिफिट्स हैं, ये जो रिसर्च है उसके मुताबिक वो बात कर रहे हैं। The downside of flex time, according to management, includes increased security coverage, increased utilities. अब वो कहते हैं लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, डाउन साइड भी है इसकी। वो ये होगी कि अगर हमने फ्लेक्सिबल टाइम दे दिया सबको, सबको हमने कहा कि जी आप जब मर्जी आए, बस 6 घंटे अपने काम करना है, तो आप फिर आप जा सकते हैं। तो कहते हैं इससे कुछ जो ना नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, इसके प्रॉब्लम्स भी हैं। मैनेजमेंट को कुछ एक्स्ट्रा खर्चे पड़ जाएंगे, वो क्या है, सिक्योरिटी कवरेज। फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी गार्ड आपने रखा हुआ है,
ठीक है, उसका काम है कि जैसे ही आप मेन गेट से एंटर होते हैं उसने आपको चेक किया है, ठीक है, टाइम पता है जी कि जी 9 से 5 काम करते हैं आप, 9 से 5 उसकी ड्यूटी होगी। लेकिन जब टाइम एक्सटेंड करके 12 घंटे काम कर दिया क्या, तो जाहिर बात है सिक्योरिटी गार्ड को ज्यादा पे करना पड़ेगा, या आपको फिर 2 सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ेंगे, जो एक 6 घंटे के लिए आएगा, अगला 6 घंटे के लिए अगला बंदा आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपने सेकंड हायर करना है तो मैनेजमेंट को तो वो ज्यादा पड़ गई ना, कॉस्ट पड़ गई, एक बंदा उनको पड़ गया ज्यादा, उनको वो पे करना पड़ेगा, उनके लिए प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, तो सिक्योरिटी कवरेज ज्यादा होगी। जहां पे आपने लेट से 6 घंटे के लिए रिकॉर्डिंग करनी थी, मामला चलाने से सारे, वो अब वो 12 घंटे पे चले गए, तो वो टाइम बढ़ गया, टाइम फ्रेम बढ़ गया, तो चीजों का दायरा कार भी उसी हो गया, उसी हिसाब से बजटिंग बढ़ जाएगी, लोगों का काम बढ़ जाएगा। इंक्रीज यूटिलिटीज, हीटिंग, लाइटिंग एक्सेट्रा। अब देखें, अब आपको पता है कि जी 8 घंटे काम करना होता है, 6 घंटे काम करना होता है, 9 से 3 काम करना होता है, तो आपको पता है कि यार चले ठीक है, लाइटें चल रही हैं, एसी चल रहा है, जो भी सारी चीजें हैं, मशीनें चल रही हैं, ठीक है, आपको पता है 6 घंटे के लिए चलेंगी। लेकिन जैसे ही वो फ्लेक्सिबल टाइम आप देंगे, अब एक बंदा जो है ना, लेट से 6 से आ रहा है 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे, सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक उसने काम किया, उसने वो सारी लाइटें वगैरह चलाई अपनी, ठीक है, एसी वगैरह चलाया, उसका जो 12 से के बाद आया है वो भी चला रहा है, इसका मतलब है कि उनको एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया, एक्स्ट्रा उनकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पड़ रहे हैं उनको। तो ये तो इसका डाउन साइड है ना, नेगेटिव पॉइंट है इसका, कि फ्लेक्सिबल टाइम, आपने फ्लेक्स टाइम दे तो दिया है उनको, ठीक है, लेकिन इसके नुकसान है, ये भी डिस्कस हुआ। एंड इनकंसिस्टेंट कवरेज ऑफ ऑफिस आवर्स, ठीक है, कोई जो है ना, अब जाहिर बात है कोई शख्स 8 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, वही शख्स एक आज 6 बजे आया, कल वो 9 बजे आ रहा है, तो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, ठीक है, उसमें काम करने में। ठीक है, फिर बात चीजें ऐसी होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं, कि आप काम करेंगे तो आपके काम से अगला बंदा आगे काम करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका, आप एक किसी फैक्ट्री में कहीं काम करते हैं, तो आपका काम है जी, लेट से जो स्टॉक है, जो कोई भी चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, मैन्युफैक्चर करके उसको फाइनलाइज करके आगे जो है ना उसको स्टोर में रखवाना। ठीक है, आगे से स्टोर कीपर या जो भी लोग हैं वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आगे उसको लेके, और जो जहां जहां तक उसको पहुंचाना होगा उसको पहुंचाएंगे। अब क्या है कि आपने काम कंप्लीट नहीं किया, या आपने आना है लेट से 12 बजे के बाद आना है, ठीक है, जो स्टोर कीपर वाले हैं वो सुबह आके बैठे हुए हैं, तो वो क्या करेंगे फिर। तो बहुत चीजें होती हैं जो इंटरलिंक्ड होती हैं, एक डिपार्टमेंट का काम दूसरे डिपार्टमेंट से लिंक्ड होता है, तो अगर एक डिपार्टमेंट, वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ठीक है, काम तो 6 घंटे ही कर रहे हैं, लेकिन वो फिर इनकंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, वो सारी गड़बड़ हो जाएगी। द बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्स इंक्लूड इंक्रीज्ड एम्प्लॉय मोरल। अच्छा, कहता है नुकसान हमें ये हो जाएगा, फैक्ट्री को ये और इनको ये नुकसान होगा, लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं उनको क्या बेनिफिट्स होंगे। उनको एक तो बेनिफिट ये होगा कि उनका मोरल जो है ना, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनको अच्छा फील होगा। अब जाहिर बात है जो बंदा लेट से उसको वो 6 बजे सुबह नहीं आ सकता, ठीक है, उसको 7 बजे या 8 बजे अपने बच्चों को ड्रॉप करना होता है, ठीक है, उसके लिए तो बहुत फायदेमंद हो गया ये चीज कि वो उसको अपने फ्लेक्स टाइम दे दिया है, वो अपनी मर्जी से आ रहा है, तो उसका मोरल वो क्या कहेगा, क्या क्या बात है, क्या काम है, क्या जॉब है, ठीक है, क्या काम है वैसे कि जिसमें टेंशन ही कोई नहीं है, जब मर्जी चले जाए, ठीक है, 6 घंटे काम कर रहा है, चाहे मैं 8 बजे चला जाऊँ, चाहे 9 बजे चला जाऊँ, चाहे मैं 12 बजे चला जाऊँ, मेरी मर्जी है। क्या फैक्ट्री है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो मोरल है, जो उसकी उसका आप कह लें नफ्स है, वो बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। लेस कंजेस्शन इन द पार्किंग लॉट्स एट ट्रेडिशनली प्राइम टाइम। ठीक है, आपको पता है जब एक टाइम हो ना तो उसके अंदर फिर रश बड़ा हो जाता है चीजों का, ठीक है, गाड़ियों का रश, वो कहता है कि ये भी मसला हल हो जाएगा, ठीक है, रश नहीं होगा, क्योंकि लोग अपनी मर्जी से आ जा रहे हैं, तो फिर कंजेस्शन है जो, जहाँ पे लोगों का जमा हो जाना वो कम हो जाएगा।
एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, लोग एम्प्लॉयज जो होंगे दे फील दे एम्पावर्ड, वो अपने आप को महसूस करें कि यार वो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, यानी वो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन उनकी बातों को उनको समझ रही है, उनके प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम कंसिडर करते हुए हमें जो है ना वो बेनिफिट्स दे रही है, तो वो empowered फील करेंगे। तो our project team voted 6-1 to promote flexible management at next month's meeting। अब देखिए वोटिंग क्या हुई है, 6 against 1, 6 लोगों ने कहा कि जी फ्लेक्स टाइम जो है वो इन्फोर्स कर देना चाहिए, एक बंदे ने कहा कि नहीं करना चाहिए। अब देखिए उसने बता दिया, वोटिंग बता दी कि 6 लोग जो थे वो दे वर फॉर दिस एजेंडा, ठीक है, दे वांट टू बी इम्प्लीमेंट फ्लेक्स टाइम, दे वांट टू इम्प्लीमेंट फ्लेक्स टाइमिंग, और वन जो था दैट वाज अगेंस्ट द एजेंडा, वो कहता है कि नहीं फ्लेक्स टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए वोटेड सेकंड फॉर्म है, तो ये देखेंगे एक एजेंडा जो था उसके मुतालिक जिस जिसने जो बात की है, जो गुफ्तगू वहाँ पे हुई है, जो जो बेनिफिट्स की बात की है, जो उसके ड्रॉबैक्स की बात की गई है, नेगेटिव पॉइंट्स की बात की है, जो फिर जो वोटिंग हुई है, ठीक है, कितने लोगों ने वोटिंग की है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कितने लोगों ने उसके मुताबिक उसके फेवर में वोट दिए, किसने उसके अगेंस्ट वोट दिए, और सब कुछ मेंशन कर दिया होगा पास्ट टेंस में, ठीक है। इस तरह जो है वो मीटिंग मिनट लिखे जाते हैं। और ये देखें, ये जब रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी लिखता है तो वो इस फॉर्म में नहीं लिखता, सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिख रहा होता, उसने सिर्फ पॉइंट बनाए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से स्टेसी और क्रिस्टी ने बात की, उसने लिखा जैसे स्टेसी और क्रिस्टी, उसके अगेंस्ट कि 76% रिसर्च, टाइमिंग 7 to 8 6:30 PM, वो नहीं लिखेगा कि ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होंगे, मैनेजमेंट चाइल्ड के नीड्स अपॉइंटमेंट्स अदर कंसर्न, ये वो लिखेगा जैसे फ्रेजेस की शक्ल में, जुमले नहीं बनाएगा, लेकिन जैसे ही वो इसको लीड करेगा तो फिर वो सेंटेंस फॉर्म के अंदर इस तरह पैराग्राफ के अंदर वो लिखेगा, ठीक है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई और एजेंडा था, इस सैंपल के अंदर 3-4 एजेंडास थे लेकिन मैंने उसको ऐड नहीं किया, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक ही मैंने डिटेल में बता दी है, ठीक है। अगर कोई और एजेंडा है, लेट्स से इसके अलावा कोई एजेंडा है, तो आप उसको नंबर 2 करके उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, उसको भी बिल्कुल ऐसे ही आपने लिखना है, थर्ड था तो उसको भी आप ऐसे लिख लें, ठीक है। अब एंड पे क्या करते हैं, आप कंक्लूड कर, ये सारा डिस्कशन था, जो एजेंडा होता है ये डिस्कशन में आप लिखते हैं, और इंट्रोडक्शन में ये जो पहली चीज हमने बात की, ये इंट्रोडक्शन था जिसमें आपके डेट टाइम ऑब्जेक्टिव्स और अटेंडेंस वगैरह मेंशन करते हैं, ये आपका डिस्कशन था जिसमें हम डिटेल एजेंडा डिस्कस करते हैं, जिसने जो बात की थी उसको रिकॉर्ड करते हैं, एंड दैट इज दी कंक्लूजन में आप करते हैं ओल्ड बिजनेस, ठीक है। अगर कोई पुरानी बात थी या पुरानी कोई चीज रह गई थी या कोई रिमाइंडर था, ठीक है, तो वो बात हो जाती है। लेट्स से पिछली मीटिंग में कोई डिसीजन पेंडिंग हो गया था या कहा गया था कि अगली मीटिंग में बात करेंगे, तो हम वो देखते हैं कि हाँ भाई वो बात हुई है नहीं हुई, या डिसीजन हुआ था तो डिसीजन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है, ठीक है। अब देखें ओल्ड बिजनेस उसने लिखा है, ओल्ड बिजनेस देखें हेडिंग है, उसने उसको बोल्ड में लिखा हुआ है, एंड्रयू रिमाइंडेड अस दैट द कंपनी हॉलिडे रिमाइंडेड अस that the company holiday party and family picnic needed to be planned। उसने कहा कि जी ये मौका आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, तो हमें जो है एक मीटिंग प्लान करनी है, एक पार्टी हमें थ्रो करनी है, तो उसके मुताबिक भी हम उसको भी फाइनलाइज कर लें किस डेट के ऊपर होगी, कौन सा किस डेट के ऊपर होगी और कौन सा डे होगा, और उसकी सारी अरेंजमेंट्स जो भी है हम उसको मुताबिक बात करें। वी विल कॉन्टैक्ट द हॉस्पिटैलिटी कमेटी टू डिटरमिन देयर स्टेटस, ठीक है। तो हम हॉस्पिटैलिटी कमेटी जो कमेटी इस इन पार्टी वगैरह के मैटर्स को देखती है, हम उससे कांटेक्ट करें और उन्हें कहें कि भाई वो इस मामला को देखें। न्यू बिजनेस, इन द नेक्स्ट मंथ्स मीटिंग वी विल फोकस ऑन वेज टू इम्प्लीमेंट आवर रिकमेंडेशन। अब देखिए अगली मीटिंग में क्या बात होगी, अब हमने जो फ्लेक्स टाइम की बात कर ली, ये एजेंडा था, अब हमने वोट भी कर लिया, हम इसके फेवर में है, 6 लोग, 7 की टीम है, 6 लोग कहते हैं कि हाँ भाई फ्लेक्स टाइम जो है वो इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। अब है अगली मीटिंग में हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग हम ये बात करेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज और ऑप्शंस वी हैव टू इम्प्लीमेंट आवर रिकमेंडेशंस, ये जो सिफारिशात हमने की है
कि जो फ्लेक्सिबल टाइम है, फ्लेक्स टाइम है, ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या डिफरेंट ऑप्शंस है, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और ये जो हमने बातें की हैं कि लेट्स से अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये चीज़, तो सिक्योरिटी कवरेज बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको थोड़ा सा लॉस होगा, बंदे ज़्यादा हायर करने पड़ जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा बढ़ जाएंगी, डिपार्टमेंट डिफरेंट लिंक्ड है आपस के अंदर, तो उनके काम की कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनको हम कैसे रिजॉल्व करें, तो नेक्स्ट मीटिंग में हम ये बात करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट मीटिंग का उन्होंने एजेंडा भी डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आमतौर पे ये होता है, जो मीटिंग्स होती है ना, ये फिक्स्ड होती है, इनकी डेट और टाइम फिक्स होता है, इनका जो है ना वो प्लेस भी फिक्स होती है। हर बंदे को पता होता है कि यार हर तीसरे हफ्ते में ना, हर थर्ड वीक में मंडे को सुबह 9 से 10 बजे मीटिंग होती है बॉस के ऑफिस में, ये तय होता है ऑलरेडी, ठीक है। इसलिए इसने यहाँ पे क्या किया है, वो डेट टाइम मेंशन नहीं किया कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी। हाँ, अगर आप जहाँ पे काम करते हैं, आपका जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप काम, ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, वहाँ पे मीटिंग का टाइम डेट जो है वो वेन्यू चेंज होता रहता है, वो वक्त वो चीजें बदलती रहती हैं, तो फिर आप मेंशन कर दें भी कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, अगर तो बदलता रहता है। और अगर वो नहीं बदलता, आपको पता है कि यार हर मंथ की फर्स्ट को, यकम को जो है वो मीटिंग होती है, ठीक है, 9 से 10:30 बजे तक मीटिंग होती है और बॉस के ऑफिस में होती है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो वो अंडरस्टूड है, वो पता है सबको कि भाई ये मीटिंग इस डेट को होती ही होती है, तो फिर आप ना लिखें। अगर वो डेट टाइम वेरी करता है कि अगर आज मीटिंग हुई है तो अगली मीटिंग जो है वो 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद भी हो सकती है, या 1 मंथ के बाद होगी, ठीक है, आपको कोई पता नहीं है, तो फिर आप वहां पर डिसीजन लेके भी आप बताएं अगली मीटिंग में हम कब मिलेंगे, कब मीटिंग होगी, तो वो मेंशन करें वहां पे, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, सबमिटेड बाय जेसिका स्टूडेंट रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी। अब कौन था जी रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी, कौन था, उसका उसने नाम लिखा, अपना नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये सबमिटेड बाय जेसिका स्टूडेंट, जब ये रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी है, इसने मीटिंग मिनट्स रिकॉर्ड किए। अब ये लिखने का फायदा क्या होगा कि लेट्स से आप आपका जो है ना वो मीटिंग मिनट्स को कोई ओवरसी कर रहा है, कोई ऐसी कमेटी है जो मीटिंग मिनट्स को रिव्यू करती है, लेट्स से उसने पिछले 1 साल का 1 साल पिछला 1 साल की जो रिव्यू था, लेट्स से अभी आज मंथ चल रहा है, लेट्स से अगस्त चल रहा है, तो पिछले साल में अगस्त में वो देखना चाह रहा है, कोई शख्स है जो ओवरसी कर रहा है, आपकी रिव्यू कर रहा है आपके मीटिंग मिनट्स को, वो देख रहा है, वो देखता है कि पिछले साल में कौन सा एजेंडा था, क्या बात हुई थी। अब उसने क्या किया, एंड पे देखा कि भाई ये रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी कौन था, ये मीटिंग मिनट्स किसने रिकॉर्ड किए थे। अब चूंकि उसका नाम लिखा हुआ था, उसके पता चल जाएगा अच्छा यार इस ये उस वक्त ये रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी हुआ करता था, कि मीटिंग मिनट्स इस बंदे ने जनरेट किए, और ये ऑफिशियल भी हो जाता है कि, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि यार ये बंदा ये रिस्पॉन्सिबल है ये मीटिंग मिनट्स लिखने का। इसके बाद क्या है, आप अप्रूव करवा सकते हैं, अप्रूव्ड बाय, नीचे आप लिख सकते हैं, ठीक है, सबमिटेड बाय जेसिका स्टूडेंट रिकॉर्डिंग सेक्रेटरी। अब नीचे आप लिखे सबमिट अप्रूव्ड बाय जो भी आपका हेड होता है, जो चेयर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टीम लीडर जो था ना, ये टीम लीडर कौन था, फिलिस गोल्डबर्ग, डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब इसकी अप्रूवल ले लें, यहाँ पे लिखे बकायदा अप्रूव्ड बाय फिलिस, ठीक है, गोल्डबर्ग, उसका नाम लिख दें कि ये इसने अप्रूव किया। और अगर उसने कोई सिग्नेचर किए हुए हैं तो फिर वो सिग्नेचर भी कर देगा अप्रूव्ड बाय स्टूडेंट, ठीक है, या जो भी जैसिका है या गोल्डबर्ग है, तो आगे वो साइन भी कर देगा। और आगे उसका डेजिग्नेशन लिखा है डायरेक्टर ऑफ मीटिंग या डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो भी है, चेयरपर्सन चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद क्या है, अटैचमेंट। अगर आपने जैसे कोई आपने रिसर्च का हवाला दिया है, कोई सर्वे का हवाला दिया है, तो अब वो सर्वे भी अटैच कर दे, ठीक है। जैसे ये देखिए, इसने डिस्कशन के अंदर अंदर अगर हम देखें, इसने लिखा 76% ऑफ द एम्प्लॉई वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो फ्लेक्सिबल टाइम है वो होना चाहिए, वो फ्लेक्स टाइम के हक में है। अब जो 76% जो था सर्वे किया गया था, ये क्या सर्वे है, किसने करवाया, ये क्या है, ये क्या डिटेल्स है। तो अब आप क्या करेंगे, अटैचमेंट के अंदर यहाँ पे उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे,
ठीक है, कि भाई ये जो सर्वे किया गया है ना, ये देखिए ये फर्म था, इसने सर्वे करवाया, या ये प्रपोजल था, यहाँ पे सर्वे किया गया, आप वो अटैच कर देंगे, ताकि जो आपका रीडर है, ठीक है, जो भी बंदा है उसको पढ़ने वाला, उसको पता चले कि अच्छा यार ये सर्वे किया गया था, वाकई इसमें 76% लोगों ने कहा था कि फ्लेक्सिबल टाइम होना चाहिए। ऑलराइट, ये था सैंपल मीटिंग मिनट्स का, और ये आपको आना चाहिए। ये आपको करवाने का मकसद ये है कि कल को लेट से आप कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ज्वाइन करते हैं और आपको मीटिंग मिनट्स लिखने पड़ते हैं, तो आपको कम से कम पता हो कि ये मीटिंग मिनट्स क्या है, इसको कैसे लिखते हैं, इसका सैंपल का ये ऑफिशियल सैंपल है। तो आप इसको इस जो टेम्पलेट है इसको आप फॉलो भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, आप इसके तहत लिख भी सकते हैं अपने मीटिंग मिनट्स। ठीक है, और फॉर्मेट्स भी होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जो है ना वो फॉर्मेट्स चल रहे थे, इसके अलावा वो फॉर्मेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो भी होते हैं। ठीक है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने इसी को फॉलो करना है और या इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करना, या इसको आप ये फॉर्मेट जो है ना इसको फॉलो करना कोई हराम है, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंट फॉर्मेट्स है, आपको गूगल के ऊपर डिफरेंट फॉर्मेट मिल सकते हैं। ठीक है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक उसने उन्होंने बनाया होता है, उसी को फॉलो करते हैं। और अब है जी चेकलिस्ट। ओके, नाउ यू हैव, अब आपने क्या कर लिया, रिपोर्ट राइटिंग कर ली है, आपने मीटिंग मिनट्स बना लिए हैं। ठीक है, अब आपने देखना है, चेक करना है, ठीक है, अगेंस्ट सम पॉइंट्स कि आपकी उस मीटिंग मिनट्स के अंदर, उस रिपोर्ट के अंदर क्या ये एस्पेक्ट्स हैं या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन है, हैव यू चोजन द करेक्ट कम्युनिकेशन चैनल, ईमेल, लेटर और मेमो फॉर योर शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट। ठीक है, अब आप अपने देखना है कि भाई आप ये जो रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, ये जो मीटिंग मिनट्स आपने लिखे हुए हैं, आप इसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे, स्प्रेड कैसे करेंगे, आप कौन सा कम्युनिकेशन का चैनल इस्तेमाल करेंगे, ये आपने चूज कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने रिपोर्ट लिखी है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपने लिखी है, या आपने प्रपोजल राइटिंग की है, आपको एक आइडिया है, आपका आपने आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, आपने उसको बेचना है बड़ी मार्केट के अंदर, बड़े क्लाइंट के साथ आपने उसको डील करनी है, तो आपने वो प्रपोजल बना के जो है ना उस क्लाइंट के साथ शेयर कर दिया है। कैसे शेयर किया है, या अगर आप करना चाह रहे हैं तो कैसे शेयर करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। डज योर सब्जेक्ट लाइन कंटेन अ टॉपिक एंड अ फोकस। ठीक है, जो भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, जो टॉपिक आप मेंशन कर रहे हैं, जो हेडिंग दे रहे हैं आप, ठीक है, वो कैची है, वो अट्रैक्टिव है, उसकी कंप्लीट सेंस बनती है, उसमें टॉपिक और फोकस है। ठीक है, पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि एक्चुअली किस बारे में ये बात की गई है। डज द इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। आपका इंट्रोडक्शन बताता है कि भाई ये रिपोर्ट आप लिख क्यों रहे हैं, या आप ये मीटिंग मिनट्स क्यों लिख रहे हैं। डॉक्यूमेंट द पर्सनल इन्वॉल्व पर्सनल, ये आपकी मीटिंग बताती है, या आपकी रिपोर्ट बताती है कौन कौन इस रिपोर्ट के अंदर, कौन कौन लोग इस मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व थे। अगर नहीं आपने लिखा तो लिखिए। और स्टेट व्हेन एंड वेयर द एक्टिविटीज अकर्ड, डेट और टाइम मेंशन करें, कब और कहाँ पे ये मीटिंग जो थी कन्वीन हुई थी। ठीक है, हैपन हुई थी, अकर्ड हुई थी। ठीक है, व्हेन यू राइट the discussion section of the report, do you quantify what occurred by supplying accurate dates, times, calculation and problems encountered। आपने क्वांटिफाई करना है, क्वांटिफाई ये करना है, आपने ये नहीं करना कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि फ्लेक्स टाइम होना चाहिए, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों से मुराद क्या है, ज्यादातर लोगों से मुराद आपका 50% है, 60% है, 90% है, 95% है, कितने परसेंट। तो अब आपने देखा वहां पे उसने एग्जांपल्स के अंदर, ये देखिए यहाँ पे उसने एग्जैक्ट बताया है जी कि एक सर्वे कब हुआ, 15 मार्च को सर्वे हुआ है, और उसमें 76% लोगों ने कहा है, एग्जैक्ट क्वांटिफाई, इसे कहते हैं क्वांटिफाई। ठीक है, कि जी 76% लोगों ने कहा है कि फ्लेक्स टाइम होना चाहिए, और ये कब हुआ, 15 मार्च को हुआ, बकायदा उसकी पूरे रेफरेंस दे रहा है वो बंदा। हवा में बात नहीं कर रहा कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं, सॉरी मोस्ट ऑफ द जो एम्प्लॉइज हैं, ये चाहते हैं कि फ्लेक्स टाइम होना चाहिए। इसी तरह जो वोटिंग हुई है,
उसने बकायदा बताया कि कितने लोगों ने फेवर में थे, कितने अगेंस्ट में थे। ये नहीं कहा कि जी ये बस ये वोट हो गया और ज्यादातर लोगों ने इसके इसके हक में फैसला दिया है। अब ज्यादातर लोगों से मुराद क्या नहीं, क्वांटिफाई किया कि 6-1 कि 6 लोग फेवर में थे, एक अगेंस्ट था। तो आपने भी अपनी इंफॉर्मेशन को क्वांटिफाई करना है। इन द डिस्कशन, इज द डिस्कशन एक्सेसिबल, आपने जो डिस्कस किया है वो आपने इस अंदाज से लिखा कि वो रीडर फ्रेंडली है, क्या रीडर पढ़ने के बाद उसको उसको समझ आ जाएगी कि ये क्या लिखा हुआ है। टू क्रिएट रीडर फ्रेंडली ईज ऑफ एक्सेस, यूज हाईलाइटिंग टेक्निक्स, हाईलाइटिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करें, बोल्ड करें, जो इन्फॉर्मेशन अंडरलाइन करने वाली उसको अंडरलाइन करें, कलर चेंज कर दें सच एज हेडिंग्स, बोल्ड फेस, अंडरलाइनिंग, आइटमाइजेशन एंड ग्राफिक्स, ये आप ऐड करें ताकि उसको समझ आ जाए। Have you selected an appropriate method of organization in your discussion, such as chronology, importance, comparison, contrast और problem solutions? यानी आपने जो लिखा है उसकी सीक्वेंस है, उसकी उसकी कोई क्रोनोलॉजी बनती है, कोई लिंक बनता है आपस में, सीक्वेंस कोई बनती है, क्या आपने सीक्वेंस बनाई है इंपॉर्टेंस की बुनियाद के ऊपर कि आपने लेट से 10 पॉइंट्स थे आपके पास, तो आपने ये किया जो इंपॉर्टेंट है वो आपने पहले लिखे, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपने बाद में लिखे हैं। या आपके पास एक कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट था, ठीक है, तो आपने पहले कंपैरिजन किया है, पहले आपने जो बेनिफिट्स वो बताया, फिर आपने जो ड्रॉबैक्स है वो बता दिए। या आपने प्रॉब्लम सोल्यूशन बताया कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है, ये इसका भी आप अरेंज कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, तो आपने ऐसा किया है, कुछ सीक्वेंस बनाई है। डज योर कंक्लूजन present a value judgment regarding the finding presented in the discussion, कोई जजमेंट, कोई डिसीजन हुआ है कंक्लूजन के अंदर, एंड पे आपने क्या आउटकम निकाला है, कोई ऐसा प्रेजेंटेशन आपकी आपकी एविडेंस मिलती है आपकी कंक्लूजन से कि भी अल्टीमेटली डिसीजन क्या हुआ, फाइनल क्या हुआ। इन योर रिकमेंडेशन डू यू टेल योर रीडर व्हाट टू डू नेक्स्ट और व्हाट यू कंसीडर टू बी अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, क्या आप रीडर को बताते हैं कि क्या फाइनल हुआ है और उसके बाद क्या सिफारिशात थी और अब क्या करना है नेक्स्ट में, क्या ये आप बात बयान करते हैं। Have you effectively recognized your audience's level of understanding and written accordingly? ये भी आपने देखना है कि आप जो लिख रहे हैं वो टू द पॉइंट सिंपल होना चाहिए, वो आपकी ऑडियंस के मुताबिक होना चाहिए, हम काफी दफा बात कर चुके हैं। इज योर रिपोर्ट एक्यूरेट, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 76% जो है ना लोग चाहते हैं कि फ्लेक्स टाइम होना चाहिए, क्या ये 76 की जो फिगर है ये करेक्ट है, एक्यूरेट है? 76 76 ही है ना या 70 है? आपने 76 कैसे कैलकुलेट किया है, ये आपको पता होना चाहिए, आपने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है। या आप कहते हैं ये जो सर्वे था ये 15 मार्च को हुआ, क्या वाकई 15 मार्च को हुआ है या किसी और डेट को हुआ, जस्ट आपने ऐसे ही रैंडमली मेंशन कर दिया कि भाई 15 मार्च को हुआ था। करेक्ट ग्रामर एंड कैलकुलेशंस मेक अ डिफरेंस, अगर आपकी करेक्शन है, आपकी ग्रामेटिकली आपके सेंटेंसेस ठीक है, तो इट डज मेक अ डिफरेंस, ठीक है, तो इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट ग्रामर, करेक्ट कैलकुलेशंस, दे मैटर अ लॉट, ठीक है, इन योर राइटिंग, ये इसका इम्पैक्ट है। क्रेडिबल हो जाएगी आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी रिपोर्ट क्रेडिबल हो जाएगी। सो ये है जी चेकलिस्ट, जब आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग कर लेते हैं, जब मीटिंग मिनट्स लिख लेते हैं, या कोई भी रिपोर्ट आप लिखते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, लैब रिपोर्ट है, ट्रिप रिपोर्ट है, अब हम उसकी डिटेल में नहीं गए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, स्कोप लिमिटेड सा है, जस्ट आपको आइडिया दिया था उन टाइप्स का, उसकी डिटेल्स में नहीं हम जा सकते क्योंकि एक एक रिपोर्ट को उसको डिस्कस करने के लिए, उसका सैंपल, उसको उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हमें कम से कम जो है ना वो एक एक लेक्चर चाहिए, यानी हमें 2 मीटिंग्स हमें चाहिए उनको डिफाइन के, तो इतना हमारे पास ना टाइम है, ना हमें वो हमारा कोर्स डिमांड करता है कि हम सारी चीज़ों को इतना एलेबोरेट करें, जस्ट आपको आइडिया दिया था। और जो इम्पोर्टेंट था मीटिंग मिनट्स वो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली, स्ट्रक्चर जो था वो हमने डिस्कस कर लिया कि कोई भी मीटिंग हो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टिप्स हमने जो है डिस्कस कर ली, चेकलिस्ट हमने डिस्कस कर ली है, और जो इम्पोर्टेंट मीटिंग मिनट्स वो हमने डिस्कस कर ली है। So this is all about report writing and meeting minutes, ठीक है। Hope you have understood these things. Still if you have any question you can ask me, ठीक है, आप ग्रुप में जो वो भी वहाँ पे भी